बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फिजिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उनकी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है 14.1। स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और आई कितना है हमारे पास? आई है 3 मिली एम्पेयर। अब हम इसको एम्पेयर में चेंज कर देते हैं। तो 3 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो 1 मिली किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -3 का मतलब 1/1000। 1/1000 जब उस 1000 को पावर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा और जब ओवर में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3। तो 3 मिली एम्पियर है 3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर के। ये इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। टाइम कितना है? एक वायर में से ये करंट फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो करता है? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड और ये इक्वल हो जाएगा 60 सेकंड के। ये आ गया हमारे पास। आगे कहता है व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। उस वायर में से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? तो चार्ज को किससे लिखते हैं? Q से। तो इसके अंदर पहले न्यूमेरिकल के अंदर 14.1 के अंदर हमने चार्ज को फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, वो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में है इक्वेशन हमारी है Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। तो Q उसी तरह आ जाएगा, Q उसी तरह आ गया। I कितना है हमारे पास? 3 इंटू 10 की पावर -3 है। यूनिट बाद में लिखते हैं। और t की वैल्यू क्या है? 60 सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। Q इज इक्वल टू, हम इस 3 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 18 और साथ ही ये जो 0 है वो उसी तरह आ गई इंटू 10 की पावर -3। इतने चार्ज है। तो चार्ज के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है कूलम। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया है? 180 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल करना चाहते हैं तो 10 की पावर कितनी है? -3। पॉइंट कहां है? यहां मौजूद है और 3 फिर किधर जाएगा?
ये हमारे पास हो जाएगा। वैसे तो ये आंसर सही है, वैसे ये वाला आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पावर को खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 0.18 कोलम आ जाता है, और ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो 14.2 है। 14.2 इसकी स्टेटमेंट सुन लें। कहता है एट 1 लाख ओहम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स 12 वोल्ट बैटरी, कि अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स को छूते हैं तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 लाख, 1 लाख ओहम के करीब है। इफ यूर स्किन इज वेट, लेकिन कहता है अगर आपका जिस्म गीला हो जाता है तो फिर क्या है? सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली, तो आपके जिस्म की बॉडी की रेजिस्टेंस 1000 रह जाती है। हाउ मच करंट फ्लोज वुड रिसीव फ्रॉम सेम बैटरी, तो फिर कितना करंट गुजरेगा? तो सुन लें, R1 कहते हैं, चूंकि रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है, 2 दफा है, R1 है 1 0 0 0 5 zeros हैं और इतने ओहम है। इसको हम चेंज करें तो ये 10 की पावर 5 ओहम हो जाती है। अब दूसरी दफा रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? उसको हम कहते हैं जी R2 है, वो 1000 हो जाती है। कितनी है? 1000 ओहम। ये बन जाएगा 10 की पावर 3 ओहम। और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज कितनी है? V, वो है 12 वोल्ट। वो कहता है दोनों सूरतों में कितना करंट फ्लो करता है? जब रेजिस्टेंस R1 1 लाख है तो कितना करंट फ्लो करेगा? हम कह देते हैं जी वो करंट है R1 के लिए वो है I1, और R2 के लिए क्या है? I2 है। ये करंट हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं, दो इक्वेशंस, फार्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू IR है, लेकिन यहां लिखेंगे V इज इक्वल टू I1 R1। V इज इक्वल टू I1 R1। हमने क्या फाइंड करना है? I1 को एक तरफ कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा I1 किसके इक्वल हो जाएगा? R1 इधर आके V को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा V ओवर R1। V की वैल्यू कितनी है? 12, और R1 कितना है? 10 की पावर 5 है। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। I1 इज इक्वल टू, ये 12 को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं, पॉइंट यहां आएगा 1 और 2 के दरमियान, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा। पॉइंट जहां नहीं होता है एंड पे, यहां पॉइंट था उसको यहां शिफ्ट किया, 1.2 इंटू 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 5 भी ऊपर ले चलते हैं तो ये ऊपर 10 की पावर -5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 की पावर -5। तो फिर हमारे पास जो I1 है
कितना आ जाता है 1.2 इंटू ये 10 की पावर प्लस का 1 है माइनस के 5 है तो 10 की पावर माइनस 4 एम्पेयर करंट आ जाता है। ये उस वक्त इतना करंट फ्लो कर रहा है जब रेजिस्टेंस 1,00,000 है 1 लाख है। दूसरी बात हमने फाइंड करना है I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। तो V कितना है 12 है, R2 कितना है 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। I2 इज इक्वल टू पॉइंट यहां इधर शिफ्ट होगा, हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 1 हो गया। अब ये जो ओवर में 10 की पावर 3 है ऊपर जाके ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इंटू 10 की पावर -3 है। I2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर प्लस के 1 है, प्लस का 1 है और माइनस के 3 है तो 10 की पावर -2 रह जाता है। और I है करंट है तो आप जानते हैं कि करंट का यूनिट एम्पेयर है, इसलिए हम एम्पेयर लिख देते हैं। तो ये सवाल इस तरह खत्म हुआ। एक बैटरी थी, जब उसकी रेजिस्टेंस कहता है 1,00,000 होती है, बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, करंट फाइंड करो। फिर कहता है आपकी बॉडी गीली हो जाती है जो बैटरी को टच हो रही है तो फिर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, बॉडी की कम हो जाती है, कम होके 1000 रह जाती है। तो फिर दूसरी दफा आपने करंट I2 फाइंड करना है, जबकि बैटरी वही की वही है, बैटरी वही है तो उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहती है। तो हमने V इज इक्वल टू I1 R1 इस्तेमाल करके I1 को 1.2 इंटू 10 की पावर -4 एम्पेयर, दूसरी दफा I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। इधर से जो I1 फाइंड किया था क्या था V ओवर R1, तो I2 क्या होगा V ओवर R2 लिख दिया। 12 ओवर 10 की पावर 3, 12 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 1। ये जो ओवर में 10 की पावर 3 है ऊपर जाके ये माइनस हो गया। जब पावर्स को सॉल्व किया तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 आ जाता है और यही आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है। जी तो अगला क्वेश्चन है 14.3। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 10 मेगा ओम है। 10 मेगा ओम और ये इक्वल होगी किसके 10 इंटू 10 की पावर 6 ओम। इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो R हमारे पास आ जाता है 10 की पावर 7 ओम। ये हो गया। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट, V कितना है 100 वोल्ट है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 वोल्ट हो गया। तो क्या कहता है, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इन मिली एम्पियर। हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है
और फिर फाइंड करना है मिली एम्पेयर के अंदर। तो सिंपल सा फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या करेंगे, आई फाइंड कर लेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे मिली एम्पेयर में। तो I इज इक्वल टू V ओवर, और वो कैसे, I अपनी जगह पे रह गया, R मल्टीप्लाई हो रहा है, V को आके डिवाइड कर गया। तो V कितना है हमारे पास, 10 की पावर 2 है। R कितना है, 10 इंटू 10 की पावर 6 है, और इसको हमने लिख दिया 10 की पावर 7। I इज इक्वल टू 10 की पावर 2 ओवर 10 की पावर 7 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 माइनस 7, और ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5। इतना भी सही है, लेकिन मजीद सिंपल करें, मिली में जाना है। देख लें, I इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 मिली होता है। 10 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 1 ओवर 10 की पावर 2, और ये जो 10 की पावर 3 है ये क्या हो जाएगा, मिली एम्पेयर। 10 की पावर 2 क्या बनता है ये देखना है। तो I इसी तरह ही, और आगे क्या आएगा, 1 ओवर 100 मिली एम्पेयर। ये 10 की पावर 200 है, जब 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर, और यही इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 14.4। उसकी स्टेटमेंट क्या है, सुन लें। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है, अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। करंट कितना है, 1.5 एम्पेयर पास करता है, कितने टाइम के लिए। वो कहता है हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड, कितनी एनर्जी हासिल होगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, W भी कहते हैं। कब, फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, टाइम कितना लिया, 2 मिनट लिए। 2 मिनट को चेंज करते हैं, T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, और T हमारे पास आ गया 120 सेकंड्स। अब एनर्जी फाइंड करनी है, वर्क डन फाइंड करना है, तो फार्मूला सुन लें, W इज इक्वल टू ITB,
टी बी पुट करते हैं। डब्ल्यू आई कितना है हमारे पास 1.5 टी कितना है 120 है। वी कितना है 10 है। ले जी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1200 आ गया। और जब 1.5 को 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो W हमारे पास आ जाता है 1800। एनर्जी है, वर्क डन है बाय द करंट, तो इट्स यूनिट इज जूल। तो ये 14.4 यू क्वेश्चन था। बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट थी, करंट 1.5 एम्पियर गुजर रहा था और 2 मिनट्स के लिए गुजरता है। कहता है एनर्जी क्या होगी उसकी, तो फार्मूला एनर्जी का E भी लिखते हैं, W भी लिखते हैं। W इज इक्वल टू आई टी भी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई है 1800 जूल आ गई है। जी तो अगला न्यूमेरिकल है 14.5। स्टेटमेंट सुन लें। कहता है टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। टू रेजिस्टेंसेस R1 है 2 किलो ओम, तो किलो 2 इंटू 10 की पावर 3 ओम है। R2 क्या है R2 है 8 किलो ओम। 8 किलो ओम 8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये दूसरी रेजिस्टेंसेस है और दोनों किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। कहता है जॉइंट इन सीरीज इफ अ 10 वोल्ट बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट है। जब इन सीरीज जुड़ी हुई होती हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितनी भी रेजिस्टेंसेस इन सीरीज जुड़ी हो वो डिवाइड, चूंकि 2 है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस पहली रेजिस्टेंस का कोई और दूसरी का कोई और होगा। तो फाइंड क्या करना है ए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको लिखते हैं आर ई इक्विवेलेंट। एक क्वेश्चन। दूसरी चीज क्या है बी, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। चूंकि करंट चेंज नहीं होता इसलिए बी पार्ट में हमने आई फाइंड करना है। तीसरा पार्ट सी में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो फाइंड करो। चूंकि 2 रेजिस्टेंसेस हैं 2 रेजिस्टेंसेस हैं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 होंगे। तो V1 फाइंड करना है पहली रेजिस्टेंस के लिए और V2 फाइंड करना है दूसरी रेजिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले जब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सिंपल है। R1 कितना है 2 है, R2 कितना है
8 है, इनको ऐड करें तो आर ई हमारे पास आ जाता है 10 किलो ओहम। ओहम में चेंज कर देते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर 3 ओहम, ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, करंट। फार्मूला सुन ले, V इज इक्वल टू I R E। फाइंड क्या करना है, करंट अपनी जगह पे, I अपनी जगह पे रहेगा, R इधर आके V को डिवाइड कर जाएगा, तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V ओवर R E। फाइंड करते हैं I इज इक्वल टू, V कितना है हमारे पास 10 और R E कितना हमने फाइंड कर रखा है 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 की पावर 3। इसको हम लिख भी सकते हैं 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 ओहम। तो लिखते हैं 10 इंटू 10 की पावर 3। आगे एक दफा 10 से 10 कट गया, 1 ओवर 10 की पावर 3, इतने क्या भाई, आगे लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। और आप जानते हैं कि 10 की पावर -3 मिली होता है, तो हमारे पास आई आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर। ये रेजिस्टर, ये करंट है जो कि इसमें से गुजर रहा है। तीसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो V1 और V2 फाइंड करना है, दोनों रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल में आएंगी। V1 इज इक्वल टू I R1, V1 इज इक्वल टू I कितना इन एम्पेयर, 1 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3। ये करंट है। R कितना है हमारे पास, R1, 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3 है, ये कैंसल हो गया, तो V1 कितना आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, 2 वोल्ट आ गया। अब V2 इज इक्वल टू I R2, I तो सेम है ना सबके लिए, इज इक्वल टू I कितना है 1 इंटू 10 की पावर -3 और R2 8 इंटू 10 की पावर 3, 8 इंटू 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 10 की पावर -3 से कैंसल, तो V2 हमारे पास आ जाता है 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 वोल्ट आ जाता है। तो जब देख ले, जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करते हैं, V1 2 वोल्ट V2 8 वोल्ट, दोनों को ऐड करें तो 10 आता है और ये बैटरी की वोल्टेज B है। जी, तो अगला न्यूमेरिकल है 14.6, उसी तरह का है, लेकिन अब जो सर्किट है इन पैरेलल है। कहता है टू रेजिस्टेंसेस 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम, तो R1 कितना है, अब ये है
6 किलो ओहम, ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ ओहम। R2 कितना है? 12 किलो ओहम। ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ ओहम। आगे क्या कहता है? बैटरी की वोल्टेज कहता है 6 वोल्ट है। बैटरी की वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट है। तो फाइंड क्या करना है? ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। आर एक क्वेश्चन। दूसरा बी पार्ट में कहता है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब करंट डिवाइड हो जाता है तो क्या फाइंड करना है? हमने I1 फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है। तीसरे पार्ट सी में क्या? ये बी पार्ट है, पार्ट नंबर बी है। सी पार्ट में क्या कहता है? पोटेंशियल फाइंड करना है कि हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। जो जब सर्किट इन पैरेलल हो तो जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही हर एक रेजिस्टेंस का होता है। आना तो 6 ही है लेकिन फाइंड हमने करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। जब सर्किट कैसा हो? रेजिस्टेंसेस का सर्किट पैरेलल हो तो फिर क्या करते हैं? जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आगे 1 ऐसे, R1 की जगह 6 प्लस 1 ऐसे, R2 की जगह 12। ये 1 ऐसे ही आएगा, RE भी ऐसे ही आएगा। 6 और 12 का एलसीएम क्या आता है? 12 आता है। 6 और 12 का एलसीएम 6 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है चूंकि, इसलिए एलसीएम 12 है। 6 2 दा 12 और 2 1 दा 2 प्लस 12 को 12 पे डिवाइड करें तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3/12। कैंसल कर दें, 3 1 दा 3, 1/4 आ गया। 1/R इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी R ही 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर 1 से, तो RE हमारे पास आ जाता है 4 किलो ओहम। इसको ओहम में चेंज कर देते हैं। R इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ओहम। ये आ गया, RE सॉल्व हो गया। अब I1 और I2 तो फार्मूला सुन ले। V इज इक्वल टू I1 R1। हमने क्या फाइंड करना है? I1 अपनी जगह पे रहेगा, R1 इधर आके V को डिवाइड करेगा। तो I1 हो जाएगा V/R1। वैल्यू पुट करते हैं।
I1 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 6, V कितना है 6, R1 कितना है 6 इंटू 10 की पावर 3, 6 इंटू 10 की पावर 3। I1 इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसल 1 आ गया इंटू 10 की पावर -3, इतने एम्पेयर आ गया। तो मिली में लेके जाना चाहेंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। इसी तरह हम I2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। R2 कितना है 12 इंटू 10 की पावर 3, V कितना है 6 ओवर 12 इंटू 10 की पावर 3। I2 इज इक्वल टू, कैंसल करें 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 0.5 आ गया, 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 0.5 इंटू ये 10 की पावर 3 ऊपर गया माइनस हो गया तो कितना आ गया I2 कितना आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली में जाएं तो I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। एक चीज रह गई V के लिए हमें टोटल करंट चाहिए। तो पहले टोटल करंट फाइंड करते हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 कितना एम्पेयर में होना चाहिए, I1 1 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस I2 कितना 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। I इज इक्वल टू 10 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ऐड कर दें, ये आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। अब इससे हम V फाइंड करते हैं। अब सिंपल है, V इज इक्वल टू I R E। V इज इक्वल टू I कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -3। तो R कितना फाइंड किया है हमने 4 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 3। गौर कीजिएगा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसल, हमारे पास रह क्या गया V इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6 वोल्ट। लो जी, ये बात तो पहले ही हो चुकी थी कि जब रेजिस्टेंसर या रेजिस्टर्स इन पैरेलल जुड़े हों तो जितनी वोल्टेज बैटरी की होती है वही हर एक रेजिस्टेंस की होती है। यानी V1 भी 6 है, V2 भी 6 है। और पहले मैंने बता दिया था कि ये सेम ही आता है जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है। प्रॉब्लम नंबर 14.7 है, लास्ट है।
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट। जी, बल्ब पर क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट, और पावर कहता है उस पर 100 वाट लिखा हुआ है, तो पावर कितनी होगी? 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। पुराना बल्ब, ये एनर्जी सेवर नहीं, पुराना बल्ब जो है। कहता है उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। एक चीज फिर, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स, टाइम कितना है? 5 आवर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कहता है फाइंड द एनर्जी इन kWh। एनर्जी भी फाइंड करनी है, और किस में? kWh में, किलोवाट आवर में। एनर्जी किस में फाइंड करनी है? किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। जबकि 1 महीने कंज्यूम्ड, 1 महीने यानी 30 दिन में वो कितनी, तो डेज कितने हैं? 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। नहीं जी, पहले आर की तरफ चलते हैं। आर को फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। लेकिन यहां आई तो हमारे पास नहीं है, पहले आई फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? आई। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, P इज इक्वल टू आई वी। ये भी पावर का फार्मूला है। P हमारे पास कितना है? 100 है, और आई हमने फाइंड करना है। V कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है। आई अपनी जगह पे रहेगा। 220 100 को आगे डिवाइड कर देगा। 100 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कैंसल, फिर 2 पे कैंसल किया तो 5 आ गया, और ऊपर 11 आ गया। आई कितना आ गया है? 5/11। एक और भी काम कर ले, चूंकि यहां हमें आई स्क्वायर की जरूरत है, वो भी फाइंड कर ले। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25/121। और इजी कर लिया हमने। अब फार्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर चूंकि हमने फाइंड करना है, P हमारे पास 100 है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है 25/121 और आर। अब गौर से देखें, 121 इधर है, डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, और 25 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आर आ जाएगा 100 अपनी जगह पे, 121 मल्टीप्लाई हुआ और 25 डिवाइड कर गया। कैंसिल करते हैं, क्या आ गया? 4। तो R इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 121। R हमारे पास आ गया 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4। और रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया
484 ओहम। अब दूसरा क्वेश्चन था एनर्जी फाइंड करनी है kWh किलोवाट आवर। तो फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू kWh फार्मूला वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओवर 1000। टाइम किस में लेना है, आवर्स में, मल्टीप्लाइड बाय डेज। ये जो 1000 पे डिवाइड किया है ना, इसी ने तो किलोवाट आवर बनाने हैं। एनर्जी इन kWh इज इक्वल टू कितने वाट है हमारे पास 100। कितना लिखा हुआ था 100। टाइम कितना है हमारे पास 5 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। और डेज कितने आते हैं एक महीने में 30 डेज। गौर कीजिएगा 2 0 है कैंसल, 10 इससे कैंसल, 5 और 3 रह गया। E इन kWh इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। और ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी इन किलो वाट आवर 15 kWh। तो जी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे सॉल्व हो गए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।